बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट से। तो चलें अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं उसको देखें कि जो इनमें कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर 25 पावर 3/2, 243 पावर 3/5, 16 पावर 5/4, क्रॉस 8 पावर 4/3। हम इन नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे और इनको किसी छोटे नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 25 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 25 पे चूँकि 2 और 3 का टेबल भी नहीं जाएगा, 4 का टेबल भी नहीं जाएगा, तो आप इसको 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। तो 25 की फैक्टराइजेशन में 5 2 टाइम्स आएगा। तो 243 की देखें, 243 पे 2 का टेबल डिवाइड नहीं होता, तो आप इसको 3 के टेबल से करेंगे। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3। 81 को 3 पे डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21। 27 पे 3 का टेबल, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। मीन्स कि 3 हमारा 1 2 3 4 5। 25 5 2 टाइम्स एंड 243 3 5 टाइम्स। तो हम इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 25 को मैं लिख रही हूँ 5 पावर 2, और इसकी एक और पावर भी मौजूद है जो कि 3/2 है। क्रॉस 243 को मैं पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ 3 पावर 5, और इसकी एक और ऑलरेडी पावर मौजूद है 3/5। डिनोमिनेटर में जो कंपोजिट नंबर्स हैं जैसे कि 16 है और 8 है, इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 16 पे 2 का टेबल डिवाइड होगा। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। मीन्स कि 2 आपका 1 2 3 4 2 4 टाइम्स आया है। तो आप इसको लिखेंगे 2 पावर 4, और इसकी एक और पावर मौजूद है 5/4। क्रॉस 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 बार आएगा। 8 को आप 2 के टेबल से डिवाइड करें। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3। तो आप इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 पावर 3, और एक और पावर मौजूद है 4/3। तमाम कंपोजिट नंबर को हमने डिक्रीज़ करके किसी छोटे नंबर की पावर में लिख दी है। अब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब एक बेस के ऊपर पावर एक से ज़्यादा आ जाती हैं तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 5 की पावर 2 है और एक और पावर 3/2 है, तो ये 2 और 3/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 5 पावर 2 क्रॉस 3/2, और दूसरी पावर 3 की पावर 5 क्रॉस 3/5। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 पावर 4 क्रॉस 5/4, और इसकी लास्ट में 2 पावर 3 क्रॉस 4/3। तमाम पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जिस जिस पावर की कटिंग होती है उसकी कटिंग करें। ये पावर न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, दोनों की कटिंग हो जाएगी। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिखें। पहली रिमेनिंग टर्म हमारे पास 5 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 पावर 5 क्रॉस 2 पावर 4। अब न्यूमिनेटर में तो अलग अलग बेस है, जैसे ये बेस 5 है इसकी पावर 3 है, ये बेस 3 है इसकी पावर 3 है। लेकिन डिनोमिनेटर में चूंकि एक बेस की पावर्स हैं, ये भी बेस 2 है इसके पावर 5 है, ये भी बेस 2 है इसकी पावर 5 है। तो डिनोमिनेटर में जब बेसिस सेम होती हैं और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम न्यूमिनेटर को तो एज इट इज़ लिखेंगे 5 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 3, बट डिनोमिनेटर में एक बेस रखेंगे और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे 5 + 4। अब न्यूमिनेटर में 5 पावर 3 मीन्स कि 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 5 5 ज़ार 25 एंड 25 ज़ार 25 5 ज़ार 125। 3 पावर 3 मीन्स कि आपने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 27। डिनोमिनेटर में 2 पावर 9 आ जाएगा। 2 पावर 9 मीन्स कि 2 को आपने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 पावर 9 विच इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, और ये 6 7 8 9। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32,
32 2s are 64, 64 2s are 128, यहाँ तक 128, यहाँ तक आपका 128 कंप्लीट हुआ और ये 2 2s are 4, तो 128 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 32 4 2s are 8, 11 4 1s are 4 और 1 5, 512। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है जी टर्म 125 क्रॉस 27 और डिनोमिनेटर में 2 पावर 9 की में जो टर्म आई है वो 512। इसमें देखिए अगर आपकी कैंसिलेशन होती है कैंसिलेशन करें, अगर कैंसिलेशन नहीं होती तो इनको मल्टीप्लाई करके वही आपका आंसर होगा। 27 3 की टेबल से कैंसिलेशन होगी, 3 इसको डिवाइड करेगा ये 2 पे और ये 5 के इट्स मीन की कैंसिलेशन नहीं होती, तो 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3375 और डिनोमिनेटर में 512 और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था, मींस कि जो इसके अंदर कंपोजिट नंबर थे उनको पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके कैंसिलेशन करके और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट में देखिए 54 क्रॉस 27 पावर 2x है, बाहर थर्ड रूट है, क्यूब रूट है, डिनोमिनेटर में 9 पावर x+1 है और 216, साथ में ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन है इनके दरमियान में, तो 3 पावर 2x - 1 है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे नंबर की फैक्टराइजेशन होती है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 54 को देखें, 54 इसके 1 पॉइंट पे 4 है तो 2 के टेबल पे जाएगा, 2 का टेबल इसको डिवाइड करेगा, 2 2s are 4, 2 7s are 14। उसके बाद 27 पे 3 का टेबल काउंट होगा, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 27 9 और 216। अब 27 मीन्स 3 पावर 3 एंड 9 मीन्स 3 पावर 2, बट 216 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं कि 216 की फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार आएगा। देखिए इसके 1s प्लेस पे 6 है, इट्स मीन 2 का टेबल इस पर काउंट होगा। 2 10s are 20 एंड 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 9s are 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। मीन्स कि 216 में 2 1 2 3 टाइम्स 2 आया है और 3 टाइम्स 3 आया है, तो हम इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 54 को मैं लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 3 पावर 3, ये एक दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 3, क्रॉस 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 3 और इसकी एक और पावर भी मौजूद है 2x और बाहर इसका थर्ड रूट भी मौजूद है। डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म है 9, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 2 और एक और पावर इसकी मौजूद है x+1। 216 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 आपका 3 टाइम्स आया है, 2 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 3, ये 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3 और साथ में ये वाला नंबर आपका एज इट इज़ 3 पावर 2x - 1। अब इन टर्म्स को तो अभी एज इट इज़ ही रखें, 2 क्रॉस 3 पावर 3 क्रॉस, देखिए ये क्यूब रूट के अंदर जो टर्म्स हैं 3 की पावर एक 3 मौजूद है और साथ में 2x भी है, तो जब भी एक नंबर के ऊपर पावर एक से ज़्यादा आ जाती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये थर्ड रूट एज इट इज़ रखें और 3 की पावर जो 3 है ना उसको 2x से मल्टीप्लाई कर दें। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह, एक 3 की पावर 2 है, एक x+1 है, तो ये इस 2 ने x के साथ पहले मल्टीप्लाई होना है, ये 2x बनेगा, और फिर 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 2 बनेगा, प्लस 2 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 3 और इसकी ब्रैकेट को भी ख़त्म करके छोटी सा क्रॉस आप लिख दें 3 पावर 2x - 1। अभी न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म्स हैं उनको सेम रखें, 2 क्रॉस 3 पावर 3 क्रॉस, देखें ये 3 की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 ने 2x से मल्टीप्लाई होना है तो ये देगा 6x, और ये जो थर्ड रूट है इस 3 की पावर 6x का ये जो थर्ड रूट है, जब भी रूट पावर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो 1/3 बन जाता है।
सबसे पहले तो आपने इस रूट के अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया ना, ये 3 और इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6x। फिर ये जो इसका बाहर थर्ड रूट था, क्यूब रूट था, उसको पावर की फॉर्म में लेके गए हैं, तो ये 1/3 में कन्वर्ट हो गया। डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2x + 2, और यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन है, प्लस 2 की पावर 3 तो और एक ही बेस में है, बट ये दोनों सेम बेसेस हैं और पावर डिफरेंट हैं। देखें ये इसकी बेस 3 है, पावर 3 है, इसकी बेस 3 है, पावर 2x - 1 है। जब बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो हम एक बेस रखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2x - 1 को पहले लिखेंगे और साथ में ये जो पावर 3 है ये इसके साथ ऐड हो जाएगी। 2 क्रॉस 3 पावर 3 क्रॉस, ये देखिए अब फिर 3 के ऊपर एक पावर 6x है, एक 1/3 है, तो अगेन 3 की पावर 6x क्रॉस पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं 1/3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म है 3 की पावर 2x + 2 प्लस, यहाँ पे देखिए इनको प्लस माइनस करें, एक 2 की पावर 3 मौजूद है और एक आपके पास 3 की पावर, देखिए ये 2x एक ही टर्म है, इसको एज इट इज़ रखें, ये प्लस का 3 एंड माइनस का 1, +3 - 1, 3 - 1 2, और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा 2, तो ये पावर में आपके पास +2 आ जाएगा। अभी न्यूमरेटर में जब पावर्स मल्टीप्लाई की है ना, तो ये भी कैंसिलेशन हुई है, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स बचती हैं वो 2 क्रॉस 3 पावर 3 क्रॉस, ये पावर्स में 3 2s are 6 और ये 2x बचेगा, 2x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही 2x ही आएगा। और डिनोमिनेटर में आप देखें, डिनोमिनेटर में एक ऐसी टर्म है जो दोनों में कॉमन है, 3 की पावर 2x + 2, और प्लस के बाद इसमें भी वो टर्म मौजूद है, आप उसको कॉमन ले लें, 3 की पावर 2x + 2, हमने इसमें से इस टर्म को कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारा 1 बच गया, और इसमें से इस टर्म को कॉमन निकाला तो हमारे पास 2 पावर 3 बच गया, 2 पावर 3। न्यूमरेटर में देखें ये बेस एक है और ये दोनों बेसिस एक जैसी हैं, 2 तो एक ही है ना, लेकिन ये बेसिस दोनों 3 हैं, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आप इसको एक बेस की फॉर्म में रखेंगे और इसकी पावर्स को ऐड करेंगे, पहले बेशक आप 3 लिख दें या 2x लिख दें, 2x + 3, मैंने पावर्स को ऐड कर दी है, एक बेस रखी है और इसकी पावर्स 2x + 3 कर दी है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 कॉमन लिया हुआ है, अंदर हमारे पास 1 है, 1 + 2 पावर 3, इट्स मीन 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में देखें 3 की पावर 2x + 2 है और न्यूमरेटर में 3 की पावर 2x + 3 है, मीन्स कि इस 3 को अगर हम ब्रेक कर दें 2 और 1 में, तो यहाँ की टर्म और इधर की टर्म आपस में सेम बन जाएंगी, जो कि कैंसिलेशन में हमें ज़ाहिर है कैंसिलेशन होगी तो क्वेश्चन हमारा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम यही काम करते हैं कि 2 को एज इट इज़ रखते हैं और इस 3 की पावर 2x + 3 को हम ब्रेक करते हैं 2 + 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर 2x + 2, 8 + 1 9। अभी इसमें देखें कि 2 क्रॉस 3 पावर 2x + 2 एक टर्म अलग हो गई और एक 3 की पावर 1 वाली टर्म अलग हो गई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 और 9 एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में देखें ना कि यही टर्म 3 की पावर 2x + 2 न्यूमरेटर में भी मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो इट्स मीन ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट जाएगी। न्यूमरेटर में सिर्फ हमारे पास नंबर जो बच जाएगा वो 2 क्रॉस 3 पावर 1 है, मीन्स 3 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर बच जाएगा वो ओनली 9 है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, 6/9, और यही आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर कम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट, और इसमें देखिए 216 की पावर 2/3 है, साथ एक कंपोजिट नंबर है 25, उसकी पावर 1/2 है, और एक आपका डेसिमल में है 0.04 और इसकी पावर माइनस में है -3/2। तो जो नंबर्स इसमें कंपोजिट हैं जिनकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसको किसी छोटे नंबर की पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 216 को देखें, 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं
कि 2 का टेबल इसमें काउंट होगा, 2 1s आर 2 10s आर 20 एंड 2 8s आर 16, 2 5s आर 10 and 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. मीन्स कि 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 3 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स. 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन में चूँकि इसको सिर्फ 5 वाला टेबल कैंसिल करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये 5 की पावर 2 आएगा 2 टाइम्स. तो 216 को मैं लिख सकती हूँ, अभी आप इसका रूट एज इट इज़ रखेंगे और इसके कोशंट में जो न्यूमरेटर में 216 है आप उसको लिखेंगे 2 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 3 और होल पावर हमारे पास एक मौजूद है 2/3 और 5 को आप लिख सकते हैं 5 पावर 2 और होल पावर 1/2. डिनोमिनेटर में जो डेसिमल में पार्ट है, अब देखें यहाँ पे आप जब भी पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 4 0 लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह पे आपने 1 रखना है और उसके बाद के नंबर्स को काउंट करना है 1 2. इट्स मीन यहाँ पे 2 zeros आएंगे और इसकी अपनी पावर एक मौजूद है -3/2. पॉइंट को ख़त्म करने का ये तरीका है डेसिमल में. जब आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लेके जाते हैं तो पॉइंट ख़त्म होगा, 4 0 लगेगा. वैसे तो जस्ट 4 ही आप लिखें क्योंकि लेफ़्ट साइड पे 0 कोई काउंट नहीं होता, वो आपका 4 नंबर 4 ही काउंट होगा. तो आपने 4 0 लिखा और डिनोमिनेटर में अब आपने देखना है कि आपने 10 लिखना है, 100 लिखना है या 1000. उसके लिए ये पॉइंट को देखें, पॉइंट वाली जगह पे आप 1 लिखेंगे और उसके राइट साइड पे नंबर्स को काउंट करेंगे. कितने नंबर्स हैं पॉइंट के राइट पे? 1 2. इट्स मीन 2 zeros आएंगी. 100 आपका डिनोमिनेटर में आएगा और इसकी एक पावर -3/2. अब न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में ये जो पावर 2/3 है ये इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स की है. जैसे ये पावर 2/3 216 की थी ना, तो जब 216 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो ये जो 2/3 है ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर्स है और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं. हम 2 की पावर 3 लिखेंगे और साथ में 2/3 मल्टीप्लाई होगा. सेम 3 की पावर 3 लिखेंगे, साथ 2/3 मल्टीप्लाई होगा. क्रॉस 5 की पावर 2 लिखेंगे और इसकी पावर 1/2 भी उसके साथ पावर्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी. और डिनोमिनेटर में 4/100 की पावर नेगेटिव है. पावर को पॉजिटिव करने का ये तरीका है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन में ये नंबर आए और उसकी पावर नेगेटिव हो तो यहाँ पे पावर नेगेटिव रूल लगता है. इसका ये मतलब है कि आपने ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है. रेसिप्रोकल जब आप लेंगे 100/4 करेंगे. रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, फ्रैक्शन इंटरचेंज हो जाएगी. तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी और इसका रूट अभी आप रखेंगे. अब देखें जो टर्म्स जो हैं उनकी पावर्स की कैंसिलेशन होती है. कैंसिलेशन करें 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिलेशन होगा. रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास 2 पावर 2 क्रॉस 3 पावर 2 क्रॉस 5 पावर 1 और डिनोमिनेटर में देखें 100 डिवाइडेड बाई 4. इसको सिंप्लीफाई कर दें, बाय यूजिंग कैलकुलेटर कर दें या डायरेक्ट कर दें. 100 डिवाइडेड बाई 4, 400 को डिवाइड करेगा. 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो 3 से बड़ा हो जाएगा, 4 2s are 8 हो जाएगा. -10 -8 2 पर से आपने 0 को नीचे शिफ्ट किया. 4 5s are 20, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया. इट्स मीन 100 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 25 पावर 3/2. अब देखें 25 भी आपका कंपोजिट नंबर है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें. क्रॉस 3 पावर 2 क्रॉस 5 पावर 1. डिनोमिनेटर में इसको लिख दें 5 पावर 2 और 1 पावर 3/2. 2 पावर 2 मीन्स 2 2s are 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 पावर 2 मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 क्रॉस 3 9 क्रॉस 5 और डिनोमिनेटर में देखें अगेन पावर के ऊपर पावर आ गई है. 5 पावर 2 है, क्रॉस 3/2 आ जाएगा. तो ये पावर्स की कैंसिलेशन भी हो जाएगी. डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 क्रॉस 9 क्रॉस 5 और डिनोमिनेटर में 5 पावर 3 होगी. अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 क्रॉस 9 क्रॉस 5
और डिनोमिनेटर में 5 पावर 3 है ना, इट्स मीन 5 को 3 टाइम आपने लिखना है। ये एक दफ़ा 5 1 टाइम 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि कटिंग किसी नंबर की भी नहीं होगी। देखिए ये 9 है, ये 3 की टेबल से कैंसिल होगा, ये इवन नंबर है, ये 5 है, तो कैंसिलेशन तो किसी की भी नहीं होगी। ये जो 5 कट किया उसके अलावा देखिए 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, और यही आपका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट, और इसमें ये कहा गया है कि सिंप्लीफाई करें। देखें ए और बी आपके पास अननोन टर्म्स हैं, उनकी पावर्स जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, और मल्टीप्लिकेशन है। इट्स मीन कि इस टर्म को पहले आपने पूरी इस ब्रैकेट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस बी की पावर 2/3 को फिर पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको जस्ट लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। ए पावर 1/3 इसको हमने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ए पावर 2/3 माइनस ए पावर 1/3 बी पावर 2/3 प्लस बी पावर 4/3। साथ में ये जो b की पावर 2/3 है, सेकेंड टर्म को b तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको लिखेंगे a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 एंड प्लस b पावर 4/3। अभी फर्स्ट टर्म को देखें, ये फर्स्ट टर्म आपकी a पावर 1/3 ने a पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होना है। अब ये जो पहली टर्म है ना, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म से, फिर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लिकेशन में भी देखें कि सेम बेसिस वाली टर्म्स फिर आपस में प्लस माइनस होंगी। तो a पावर 1/3 a पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगी, तो हम इसको लिखेंगे a पावर 1/3 क्रॉस a पावर 2/3 माइनस इस a पावर 1/3 ने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होना है, तो हम इसको साथ ही लिखेंगे a पावर 1/3, और ये एक और टर्म है a पावर 1/3 एंड b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 ने b पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होना है। a पावर 1/3 b पावर 4/3 प्लस अब इस b ने, ये b की जो टर्म है इसने पहली टर्म से मल्टीप्लाई होना है, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होना है, फिर थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होना है। तो पहली टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो आप स्टार्टिंग से ही लिख दें, ए की टर्म्स को पहले लिख दें, a पावर 2/3 एंड b पावर 2/3 माइनस का साइन, a पावर 1/3 b पावर 2/3 एंड b पावर 2/3। तरतीब से लिखिए ना, a को पहले रखें, a पावर 1/3 b पावर 2/3 b पावर 2/3 प्लस ये दोनों b की टर्म्स हैं, b पावर 2/3 ने b पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होना है, b पावर 2/3 क्रॉस b पावर 4/3। अब यहाँ पे भी a बेस है, इसकी पावर 1/3 है, ये भी a बेस है, इसकी पावर 2/3 है। मैंने आपको बताया था कि जब बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो हम एक बेस की फॉर्म में रखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी देखिए b डिफरेंट बेस का है, a डिफरेंट बेस का है, तो b तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन a की जो सेम बेसिस वाली हैं, ये भी a बेस है, ये भी a बेस है। तो ये जो तमाम सेम बेस आप इसको ये आपकी जो a बेस है इसकी पावर 1/3 है, और इस a बेस की पावर भी 1/3 है, ये बेसिस सेम है, तो हम इसको एक a बेस रखेंगे और पावर 1/3 प्लस 1/3 पावर्स को ऐड कर देंगे, और साथ में b की पावर 2/3 एज इट इज़ आएगा। अब इनमें आप बेशक डॉट भी रख सकते हैं, छोटा सा क्रॉस भी रख सकते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं रखते, जैसे मैंने यहाँ पे ना डॉट रखा है ना क्रॉस, तो इट्स मीन कि ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस a पावर 1/3 एंड b पावर 4/3, ये दोनों डिफरेंट बेसिस की हैं, इनमें कुछ भी नहीं है कि कोई नंबर किसी के साथ पावर को प्लस माइनस करे। नेक्स्ट में देखें, प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3, इसमें देखें आप माइनस a पावर 1/3, और b की चूँकि ये सेम बेस है तो हम इसको रखेंगे एक बेस की फॉर्म में, और ये लिखेंगे 2/3 प्लस 2/3, साथ में प्लस ये भी b बेस है, दोनों b बेसेस हैं, तो आप इसको एक b बेस रखेंगे और पावर्स को 2/3 प्लस 4/3 ऐड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, a पावर, देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं
और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो लेते तो आप एलसीएम है, लेकिन एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जस्ट न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं। कैसे? ये भी 3 डिनोमिनेटर है, ये भी 3 डिनोमिनेटर है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/3 माइनस ए पावर, ये भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2/3 बी पावर 2/3 प्लस ए पावर 1/3 बी पावर 4/3 प्लस ए पावर 2/3 बी पावर 2/3 माइनस ए पावर 1/3 बी पावर, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4/3 प्लस बी पावर, ये भी डिनोमिनेटर सेम है, 4 + 2 6/3। अब इसमें देखिए और क्या हो सकता है, ए पावर 3/3, दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, ओनली 1 माइनस ये देखिए ए पावर -2/3 बी पावर 2/3, और ये ए पावर 2/3 बी पावर 2/3, ये एक नेगेटिव की टर्म है, एक पॉजिटिव की टर्म है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस टर्म को देखें, प्लस ए पावर 1/3 बी पावर 4/3 माइनस ए पावर 1/3 बी पावर 4/3 प्लस बी पावर, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो बी पावर 2 आ जाएगा। तो इस स्टेप में भी आप देखें ना कि एक टर्म नेगेटिव की है, एक पॉजिटिव की है, ए पावर 1/3 है, इधर भी ए पावर 1/3 है, बी पावर 4/3 है, इधर भी बी पावर 4/3 है, मीन्स के नंबर बिल्कुल सेम है। जैसे आपका आ जाता है ना ए प्लस का 8 और माइनस का 8, या 4y प्लस का और -4y, तो सेम नंबर्स होते हैं, बट इनके जो साइंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट साइन के नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास बच जाएगा ए पावर 1 प्लस बी पावर 2, और यही आपका आंसर होगा।